जो हमारे सहयोगी साथी का नेतृत्व कल यहाँ पर आए, कांग्रेस पार्टी का, सपा, माले, राजद, आप, उनको भी बहुत बहुत आभार आप सबका भी कि थोड़ी असुविधाओं के बावजूद, जिसका हमें अत्यंत खेद है, आपने हमें सहयोग प्रदान किया। और जो रैली के जो हमारा जो मैसेज था, जो संदेश था, उनको जन जन तक पहुंचाया। कल का जन समुद्र यह बताता है कि अब देश में परिवर्तन का एक निश्चय बन चुका है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, भाजपा राज से मुक्ति चाहते हैं। जो बातें आई उसमें वक्ताओं ने जिस प्रकार से तानाशाही के खिलाफ उलगुलान का आह्वान किया, वो स्पष्ट बताता है कि झारखंड का मूड क्या है। हम लोगों ने यह भी महसूस किया, लोगों के अंदर एक आक्रोश है अपने जननेता हेमंत सोरेन जी के साथ हुए अन्याय पर। वो अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब यह समझ लेना चाहिए जनता क्या चाहती, और जो अभी तक उनके द्वारा जो बयान दिए गए, उनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांग लेनी चाहिए। कल का जो भीषण गर्मी था और राज्य में कल अधिकतम तापमान 46 डिग्री को भी पार कर गया। इतनी भीषण गर्मी की कल्पना इस राज्य के वासियों ने कभी नहीं की थी। और जो आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग का जो अनुमान है, उस अनुमान से ही अभी से स्थितियां स्पष्ट होने लगी कि कौन सा भयावह दृश्य हम लोगों को मिलेगा सामने। आज से जो स्कूल्स हैं, उनके समय में परिवर्तन भी किया गया। यह जरूरी है कि बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो, लेकिन यह भी जरूरी है कि इस भीषण गर्मी से बच्चों को बचाया भी जाए, बुजुर्गों को बचाया भी जाए। तो ईरबा का बच्चा भी हुलुंडू जाता है पढ़ने के लिए, टाटी सिलवे का बच्चा नगरी बुकरू तक जाता है पढ़ने के लिए। लंबी लंबी दूरियां हैं। सुबह 6 बजे से ठीक है क्लास शुरू हो रहा है, लेकिन छुट्टी कब हो रही है? 11:30 बजे, 12 बजे। और जो बसें चलती हैं, उस भीषण गर्मी में उसमें बच्चा 1 से 1.5 घंटे तक रहता है। यह बहुत चिंता का विषय है। और इस पे मेरा सुझाव होगा राज्य सरकार को कि तत्काल प्रभाव से आप कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करें, क्योंकि कोर्स भी पूरा करना है। मेरा तो सुझाव होगा कि स्कूल के टीचर्स अपने स्कूल से ऑनलाइन पीरियड वाइज बच्चों का क्लास ले। होमवर्क देना भी है,
तो उसको भी जमा वो सॉफ्ट कॉपी में ले ले। कंपल्सरी हो अटेंडेंस, बच्चे घर में रहे लेकिन स्कूल का अनुशासन बनाए रहे। तो देखिए, अप्रत्याशित घटना थी और हमको लगता है कहीं ना कहीं ये भाजपा द्वारा प्रायोजित एक घटना थी, क्योंकि जो तख्तियां पहले आई थी वो महारैली के समर्थन में थी, उसके अंदर की तख्ती कुछ और थी। तो ये सारे लोग भाजपा द्वारा भेजे गए असामाजिक तत्व थे। तो भाजपा तो हताश होकर, निराश होकर ये काम किया, जिसका आप लोगों ने बड़ा बड़ा चढ़ाकर दिखाया। कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी के शायद भाई का भी सर फूट गया जो आया, मतलब वो टारगेटेड था। तो ये भाजपा का कर्मकांड है। देखिए, गिरिडीह के विधायक तो खैर चुनाव में व्यस्त है, गांडे चुनाव में। और बसंत जी का जो सूचना हम तक आया कि उनका डिहाइड्रेशन हो गया था, कल परसों तो मैदान में थे ही वो, उसके बाद कल। इसलिए तो ये जो गर्मी का जो असर है ना, यही तो हम लोगों को इतना चिंतित कर दिया है, विशेषकर बच्चों के बारे में और बुजुर्गों के बारे में। मतलब बसंत जी के नए आने में भाजपा की साजिश नहीं है ना? आप लोग को समझाना और सूर्य को दिया दिखाना एक समान है।